जिसको लेकर इतना बवाल हुआ, विपक्ष ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि उसमें कोई संशोधन न हो और माफिया इस वक्फ बोर्ड के पर्दे के पीछे अपनी काली करतूत जारी रखे। लेकिन अब वक्फ संशोधन बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जेपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर संशोधनों के आधार पर इसे मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों के अनुसार 19 फरवरी को बैठक में अधिकांश संशोधनों को मंजूरी दे दी है। संशोधन के आधार पर ही बिल को मंजूरी दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में वक्फ बिल लाए जाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में वक्फ पर कई संशोधन सुझाए थे। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने इस पर अपनी असहमति भी व्यक्त की थी। वक्फ संशोधन बिल को अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया। इसके बाद समीक्षा के लिए इसे जेपीसी को भेजा गया। इसके बाद जेपीसी ने इस पर 655 पन्नों की रिपोर्ट दी। इसमें क्या संशोधन हुआ, किन लोगों को जगह मिली, ये जानने से पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या। तो वक्फ बोर्ड इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक उद्देश्य से दान की गई संपत्तियों की देखरेख के लिए बनाई गई संस्था है। ये संस्था 1954 में संसद से कानून पारित होने के बाद बनाई गई थी। इसके बाद 1955 में हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाया गया था। 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया। 1995 में वक्फ एक्ट में पहली बार बदलाव किए गए। बता दें कि अभी अलग अलग राज्यों में करीब 32 वक्फ बोर्ड है। इसी के साथ देश की तीसरी सबसे ज्यादा जमीन इसके पास है। सबसे ज्यादा संपत्ति यूपी में 994 संपत्तियों पर अवैध कब्जे का आरोप। देश में सिर्फ 14 वक्फ ट्रिब्यूनल है। सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग वक्फ बोर्ड की देखरेख करता है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पदेन अध्यक्ष केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होते हैं। यूपी और बिहार में शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड है। वक्फ की अवैध संपत्ति है। अगर इसमें कानून के बदलाव की बात करें तो पुराने कानून में अगर किसी प्रॉपर्टी का दावा है तो अपील सिर्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही की जा सकती है। वहीं प्रस्तावित बदलाव ये रखा गया कि अब ट्रिब्यूनल के अलावा कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। पुराना कानून कहता है कि ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी फैसला होगा और प्रस्तावित बदलाव में कहा गया है कि इसके लिए हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। पुराना कानून कहता है कि अगर जमीन पर मस्जिद है तो वो वक्फ की संपत्ति है, जबकि प्रस्तावित बदलाव में ये कहा गया है कि अगर दान में नहीं दी गई है तो वक्फ इस पर दावा नहीं कर सकता। पुराना कानून कहता है कि बतौर सदस्य महिला और दूसरे धर्म के लोगों को इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं प्रस्तावित बदलाव में कहा गया है कि नॉमिनेटेड सदस्यों में 2 गैर मुसलमान भी होंगे। बिल में अगर संशोधन की बात करें तो गैर मुस्लिम सदस्यों को भी जगह संशोधन, महिला प्रतिनिधित्व संशोधन, सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार संशोधन, जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका संशोधन, वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी संशोधन, वक्फ संपत्तियों पर डिजिटलीकरण संशोधन, बेहतर ऑडिट प्रणाली संशोधन, अवैध कब्जों की रोकथाम का संशोधन, वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति का संशोधन, वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि संशोधन, वक्फ संपत्तियों के अनाधिकृत हस्तांतरण पर कार्रवाई का संशोधन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति संशोधन, वक्फ संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण संशोधन, वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव संशोधन। कुल मिलाकर कैबिनेट ने अब वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए मंजूरी दे दी है, यानी बदलाव अब होकर रहेगा। विपक्ष के तमाम सांसदों, विधायकों और नेताओं ने लाख कोशिश की इस बिल को मंजूरी ना मिले, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।